आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को खुली क्या चुनौती दी है। उन्होंने ये चुनौती दी है कि पुतिन ने दुनिया को बड़ी धमकी ये दी है, रूस पर न्यूक्लियर अटैक करने की हिम्मत करी तो उसको हम धरती से सफाया कर देंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि देश को धरती से सफाया कर देगा। और पुतिन ने कहा है कि रूस के हाइपरसोनिक हथियार किसी भी देश को करारा जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। जो परमाणु हथियार से रूस पर हमला करने की हिम्मत करेगा, रूस के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है कि वह अमेरिका जैसा नहीं है जो पहले परमाणु हमले की शुरुआत करे। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा है कि 1.5 लाख हाल ही में भर्ती हुए लड़ाकू यूक्रेन में तैनात होने की इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन में युद्ध के लिए अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। रूस ने सितंबर और अक्टूबर में 3 लाख से ज़्यादा रिजर्व सैनिकों को बुलाया था। पुतिन ने कहा कि सैनिकों का मोबिलाइजेशन खत्म हो चुका, हालांकि उन्होंने इसे रोकने वाले आधिकारिक आदेश को जारी करने से इनकार किया। ऐसे में आशंका है कि जल्द ही रूस में दूसरी बार रिजर्व सैनिकों को मोबिलाइज किया जा सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने स्वीकार किया है कि हाल ही के महीनों में मास्को द्वारा यूक्रेन में लड़ने के लिए तैयार किए गए सैनिकों के लिए उपकरण और कपड़े खरीदने की कुछ समस्याएं आ रही हैं। भारत रूस बैठक पर यूक्रेन जंग का असर दिखाई दे रहा है। रूस की यात्रा नहीं करेंगे पीएम मोदी, पुतिन से बनाएंगे दूरी, इस प्रकार की कुछ चर्चा चल रही है। शिखर सम्मेलन में दूसरी बार नहीं मिलेंगे दोनों नेता। हर साल में 1 साल में ये शिखर सम्मेलन होता है, उसमें अपने देश की बातचीतें की जाती हैं, जिसमें एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जाते हैं, दूसरी बार नेक्स्ट बार आती हैं तब रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो इंडिया आते हैं। इस प्रकार से दोनों देशों की वार्ता करते हैं। तो इस प्रकार के वार्ता के चलते जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पुतिन के धमकी देने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शिखर सम्मेलन की बैठक है उसको स्थगित कर दी है। यूक्रेन जंग का असर भारत रूस के सालाना शिखर सम्मेलन पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल रूस नहीं जाएंगे। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि रूस राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन में युद्ध के परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी देने के बाद पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं करेंगे। अधिकारी ने यह भी कहा है कि भारत रूस के बीच संबंध मजबूत है, लेकिन अभी दोस्ती का ढोंग करना मोदी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पुतिन मोदी शिखर सम्मेलन की संभावनाओं के बारे में कहा है कि यह इस साल भी नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, मिलेंगे दोनों देशों के नेता। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। एक बार कोरोना में ऐसा हुआ था, उस टाइम पे भी नहीं जा पाए थे, और अभी नेक्स्ट बार यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते ऐसा हो रहा है। भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन एक रणनीतिक साझेदारी के लिए सर्वोच्च मंच है। अब तक इस मंच की 21वीं बैठक हो चुकी है। 2000 के बाद यह है केवल दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब भारत के और रूस के नेता आमने सामने नहीं मिलेंगे। आमतौर पर दिसंबर में आयोजित शिखर सम्मेलन को सिर्फ एक बार 2022 में कोरोना महामारी की वजह से रद्द किया गया था। G20 में हिस्सा लेने आएंगे राष्ट्रपति पुतिन। 9 और 10 दिसंबर 2023 में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा लेंगे। G20 की रूसी शेर्पा स्वेतलाना लुकास ने ये जानकारी दी है। रूसी यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने लगातार दोनों देशों के बीच एक राजनयिक संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया था। भारत इस मुद्दे का बातचीत से समाधान निकालने का दावा करता है। और 40 साल से वेपन्स और ऑयल के लिए रूस पर डिपेंड रहने वाला भारत अब ये सिलसिला खत्म करे। अमेरिका के मुताबिक भारत अब हथियार और तेल को लेकर रूस के भरोसे नहीं चाहता, वो दूसरे विकल्प खोज रहा है। यूएस इसमें मदद कर रहा है। CNN की एक स्पेशल रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अफसर के हवाले से ये दावा किया गया है। इस प्रकार का दावा किया गया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर डिपेंडेंट कम करने के मुद्दे को लेकर के अमेरिका और भारत के बीच गंभीर बातचीत चल रही है। CNN से इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय का पक्ष जानना चाहा, इस पर उन्हें जवाब निकाल नहीं मिल सका। 40 साल से रूस के सहारे भारत है, अफसर ने कहा है। 40 साल से भारत हथियार
और कच्ची तेल की ज़रूरत पूरी करने के लिए रूस के भरोसे हैं। अब वो दूसरे और भरोसेमंद विकल्प खोजना चाहता है। हम इस मामले में उनकी मदद कर रहे हैं। दोनों देश इस बारे में गंभीर चर्चा कर रहे हैं और इससे भारत के पास हथियार और कच्चे तेल खरीदने के ऑप्शंस बढ़ गए हैं। एशिया में रूस के तेल का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। रूस अपना क्रूड ऑयल एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। चीन और भारत सबसे बड़े खरीदार हैं। 6 महीने से रूस यूक्रेन जंग जारी है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूस ने इकोनॉमी बचाने के लिए बेहद कम दाम पर तेल एक्सपोर्ट किया है। भारत ने इसका फायदा उठाते हुए करीब 350,000 करोड़ रुपए की बचत की है। खास बात यह है कि भारत रूस को पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में कर रहा है। रूसी तेल की खरीद में भारत की हिस्सेदारी 1% से 12% बढ़ गई है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस जुलाई में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। एससीओ समिट में भारत ने लगाई थी फटकार। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को रूसी और यूक्रेन युद्ध को लेकर के फटकार लगाई थी। मोदी ने पुतिन ने कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। इसके जवाब में पुतिन ने कहा, मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति जानता हूँ। हम इसे जल्द रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत और अमेरिका में रिश्ते मजबूत। रूस और भारत के संबंध पुराने, हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हुए हैं। भारत और रूस के बीच सालाना ट्रेड करीब $8 बिलियन का है। दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड का आंकड़ा 110 मिलियन का हो गया है।